हेलो अस्सलाम टू ऑल। आज हम स्टार्ट करेंगे ओनली फ्रेंड्स ड्रीम ऑन के एपिसोड 10 के साथ। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में जो आर्नोल्ड है, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही होती है, वो टुआ के घर के बाहर होता है। उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है कि वो प्लीज़ उसे अंदर आने दे, उसकी बात मान ले, वो वापस रिलेशनशिप में आ जाए। बहुत मनाता है लेकिन वो नहीं मानता, तो नहीं मानता। उल्टा टुआ से जब वो बात कर रहा होता है उसी टाइम बॉस्टन जो है वो भी बाहर आ जाता है और बॉस्टन के सामने टुआ बोलता है तुम ये कभी मत सोचना कि हम अभी भी रिलेशनशिप में हैं। ये कह के वो अंदर चला जाता है और बॉस्टन भी फिर अंदर चला जाता है। और आर्नोल्ड बॉस्टन को देख के तो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में जैक, क्योंकि डीन की वजह से उसका भी दिल टूटा था, तो वो बार में बैठा होता है, ड्रिंक कर रहा होता है, बहुत बुरी तरीके से उसको नशा चढ़ा होता है और उसकी लड़ाई भी हो जाती है इनफैक्ट। लेकिन उधर वहाँ पे रैफ़ी आ जाता है, उसी टाइम उसे बचा लेता है और फिर उसको गाड़ी में उसके बिठाता है और वो उसकी सीट बेल्ट बांध रहा होता है। उसी टाइम जो जैक है वो रैफ़ी को किस करने जा रहा होता है, लेकिन रैफ़ी मना कर देता है। वो कहता है, जैक है जो कहता है कि तुम तो हमेशा से ये चाहते थे ना कि हम करें, कि हम साथ हों, तो लो मैं आ गया हूँ। तो उसके बाद जो रैफ़ी वो कहता है मुझे नहीं लगता ये सही टाइम है ये सब चीज़ें करने का और ये सब बातें करने का। अब हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि जो डीन था, वो जो पहले काम करता था पैसे कमाने के लिए, होस्टिंग करता था, एक सीनियर था उसके क्लब में करता था, तो वही सीनियर के घर में वो अभी रह रहा है। क्योंकि वो जब दुखी था, उसको किसी ने घर में लिया नहीं, तो सीनियर उस टाइम आ गया था वहाँ पे और उसने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। तो उसने बताया कि मेरे पास अभी रहने की जगह नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। तो उसने उसको अपने घर में जगह दी रहने के लिए। फिर सुबह जैसी ही होती है, वो ब्रेकफास्ट बना रहा होता है, तो जैसे ही वो ब्रेकफास्ट टेबल पे लगाता है तो वो डीन से बोलता है क्या तुम अब मुझे बताओगे आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था, जो तुम मतलब इतना रो रहे थे रात को, तुम्हारी हालत बहुत ख़राब थी। तो उसके बाद जो डीन है वो सारी बातें उसे बताता है कि उस रात क्या क्या हुआ है। नेक्स्ट सीन में जो जैक है वो सो के उठता है और उसी टाइम रैफ़ी वहाँ आता है उसके लिए एक माचा लेके ड्रिंक, और वो कहता है मैंने तुम्हारे किचन में माचा का बैग देखा था, तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए बना के ले आऊँ। उसके बाद वो कहता है जैक कि तुम यहाँ पे रुके थे क्या रात को मेरे साथ। तो उसके बाद जो रैफ़ी वो कहता है कि अभी मुझे घर जाने के लिए एक राइड बुक कर लेनी चाहिए, मैं चलता हूँ। तो वो हाथ पकड़ के उसे खींच लेता है जैक और कहता है क्या तुम मेरे साथ यूनिवर्सिटी चलना चाहोगे। फिर फाइनली दोनों साथ में यूनिवर्सिटी जाते हैं। फिर जो जैक है, हाँ, फिर तो वो लोग साथ में आते हैं, सब लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ड्रामा की और सब लोग उन्हें देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और स्पेशली तो रोम, जो कि बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था वो चीज़, बट फिर भी। तो जो टिमी है, अब हर एक सेट में, हर एक सीरीज़ में टिमी जैसा बंदा होना बहुत सही है, क्योंकि वो हर सिचुएशन बहुत अच्छे से हैंडल करता है। तो टिमी का कहना था कि मतलब तुम दोनों साथ में आए हो आज, वो तो जायज़ सी बात है, क्योंकि एक ही प्रोडक्शन में अगर हम साथ में काम कर रहे हैं तो क्लोज़ होना ज़रूर जायज़ बात है। तो जो जैक है वो अब यहाँ पे थोड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है, वो कह रहा है कि नहीं, हम दोनों साथ में थे, इसीलिए हम लोग साथ में आ गए और हम लोग ड्रामा के बाद भी हम साथ में ही रहने वाले हैं। और ये सुनने के बाद रैफ़ी का मुँह देखने लायक था, क्योंकि रैफ़ी एकदम शॉक हो गया था। फिर जैक उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाता है। फिर सेट के पीछे रोम रैफ़ी को मिलता है और वो उसको कांग्रेचुलेट करता है और कहता है फाइनली तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें मिल ही गया, तुम तो खुश हो गए बहुत। तो कहता है कि मेरे को तुमसे लड़ाई करने का भी कोई मूड नहीं है रोम, तो प्लीज़ मेरा मूड ऑफ मत करो। फिर उसके बाद जो रोम है वो कहता है कि एक फ्रेंड की तरह मैं वार्निंग दे रहा हूँ, भले ही हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है, कुछ नहीं है। देखो जो भी यहाँ पे जैक कर रहा है वो सिर्फ डीन को हर्ट करने के लिए कर रहा है, तो ये लास्ट में तुम्ही को सबसे ज़्यादा हर्ट होगा अगर वो दोनों फिर से वापस हो गए तो। और रैफ़ी बोलता है मैं अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ नहीं, जैक को मेरी ज़रूरत है, तो मैं वही काम करूँगा जो मेरा दिल कह रहा है, ये कह के वहाँ से चला जाता है। और रोम है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। ओके, तो वो जो सीनियर के घर में डीन रह रहा था उसका नाम है गेम प्ले। तो गेम प्ले जब जैक और डीन की थोड़ी बैक स्टेज पे वो चल रही होती है कन्वर्सेशन, थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है, उसी टाइम गेम प्ले वहाँ आता है उसके लिए, डीन के लिए फ्लावर्स और स्नैक्स लेके। तो जो डीन है वो कहता है आपको करने की ज़रूरत नहीं थी बट फिर भी थैंक यू। फिर उसी टाइम वहाँ पे टिमी आता है और टिमी उन तीनों को साथ में देख के मतलब एकदम अचानक से बोलते बोलते चुप हो जाता है। और उसके बाद जो डीन है वो कहता है कि जो गेम प्ले वो हम सबके लिए स्नैक्स लेके आया है। तो उसके बाद जो टिमी वो थैंक यू बोलता है। जैक जो है वो एटीट्यूड में और गुस्से में बोलता है अगर तुम्हारा काम यहाँ हो गया तो तुम अब जा सकते हो, क्योंकि आउटसाइडर्स यहाँ पे कोई जगह नहीं, यहाँ पे सिर्फ स्टाफ रह सकता है। ड्रामा जो है वो स्टार्ट हो चुका होता है, प्ले, और सब लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। उसी टाइम जो आर्नोल्ड का प्ले है वो मतलब बीच में रुकता है, वो ड्रेस चेंज करने आता है, वो टुआ से फिर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन टुआ उसको कोई रिप्लाई नहीं देता ढंग से, वो उससे बिल्कुल नफरत करता है, वो बात ही नहीं करना चाहता उससे। उसके बाद जो सीन का लास्ट होता है, मतलब किस सीन होता है प्ले का, वो करने में थोड़ा आर्नोल्ड और डीन दोनों हिचकिचा रहे होते हैं, क्योंकि उनके साथ जो भी हुआ वो उसी किस सीन की वजह से हुआ था। तो बाद में लेकिन वो लोग एक दूसरे को किस कर देते हैं। और फिर जो रोम होता है वो रैफ़ी को ढूंढ रहा होता है वो हर जगह, लेकिन रैफ़ी उसे मिलता नहीं। फिर एक रूम, मतलब एक जगह है जो स्टेयरकेस बेसमेंट में जाती है, वहाँ पे वो देखता है कि रैफ़ी जो है बैठ के अकेला रो रहा है और वो पूछता है उससे आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या, तुम रो क्यों रहे हो। अब जैसे आर्नोल्ड और टुआ के बीच में कन्वर्सेशन चल रही होती है जब वो कॉस्ट्यूम चेंज करने जाते हैं, वैसे डीन और जैक के बीच में भी कॉन्वर्सेशन चल रही होती थी। वो लोग लड़ाई कर रहे होते थे, बात कर रहे होते थे। उसी टाइम जो रैफ़ी है वो सुन लेता है कि जैक ने डीन से बोला था कि डीन से उसकी जैक जो है, सॉरी, जो रैफ़ी है वो सिर्फ डीन की रिप्लेसमेंट है उसकी लाइफ में। यही सुनने के बाद वो जो रैफ़ी है वो इतना रो रहा था, वो उसको बता देता है सारी बात रोम को। रैफ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा रोता है, मतलब उसका पूरा चेहरा रोते रोते लाल हो गया होता है। और यहाँ तक कि जो रोम है उसके कंधे पे सर रख के उसे गले लग के रोता है। वो रोम जो है उसका गुस्सा देखने लायक होता है। फिर बस हो गया यहाँ काम तमाम। जैक का बाप रे जो मारता है जाके रोम जैक को सबके सामने, बस लड़ाई इतना ज़्यादा
एडवांस हो जाती है, इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है। सबके सब वहाँ पे आ जाते हैं, जैक को रोकने आ जाता है डीन, टिमी वहाँ आ जाता है और रैफ़ी रोकने आ जाता है रोम को। फिर दोनों सबके सब अपनी ड्यूटी करने वापस चले जाते हैं और जो प्ले का एंडिंग पार्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। रोम और रैफ़ी साथ में होते हैं, वहीं पे ऑडियंस की जो चेयर्स हैं वहाँ पे खड़े होते हैं। रैफ़ी जो अपना सामान बांध रहा होता है, उसी टाइम वहाँ जैक आ जाता है। वो कहता है कि रोम तुम थोड़ी देर बाहर जा सकते हो, मुझे बात करनी है जैक से। तो उसके बाद जो रोम है वो कहता है तुम मेरा बाहर वेट करोगे ना, तो जो रैफ़ी वो कहता है तुम मेरा बाहर वेट करोगे। रोम कहता है नहीं, मैं जा रहा हूँ और मैं वेट करते करते अब थक गया हूँ। जो जैक है वो उससे बात करता है, वो कहता है कि मैं तुमने जो भी सुना उसके लिए सॉरी। और जो डीन है, जो रैफ़ी है, वो कहता है कि डीन के साथ ऐसा मत करो, उसे बीट करने के लिए तुम उसे हर्ट करने के लिए मुझे बीच में ला रहे हो, मेरा यूज़ कर रहे हो, तो इससे मैं भी हर्ट होऊंगा और वो भी हर्ट होगा, तो ये काम तुम मत ही करो तो अच्छा है। रैफ़ी यहाँ तक कि ये भी कहता है कि जैक मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन पहले जो मतलब था कि मैं शायद तुमसे प्यार कर पाऊँगा, लेकिन अब नहीं, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ लेकिन तुमसे प्यार नहीं करता। और ये कह के रैफ़ी है वहाँ से चला जाता है। बॉस्टन ने आर्नोल्ड को बता दिया होता है कि जो टूआ और बॉस्टन है वो लोग डेट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, वो बस इसलिए ये सब किया ताकि मतलब जो आर्नोल्ड है मतलब उसे वो सबक सिखा सके। तो जो आर्नोल्ड है वो जाके सारी बातें टूआ के सामने बोल देता है और वो बोलता है कि मैं सिर्फ लास्ट टाइम तुम्हें ये बोलने आया हूँ कि मैंने और डीन ने कोई भी लाइन क्रॉस नहीं की। तुम्हें अगर लग रहा है कि हम दोनों ने किस किया है, जो वीडियो में दिखाई दे रहा है, तो वो एकदम गलत है। हम दोनों ने एक दूसरे को किस बिल्कुल नहीं किया। मैंने अगर फीलिंग्स अपने अंदर जगाई थी डीन के लिए तो वो तब जब मैं प्ले कर रहा था, एक प्ले के टाइप बस। लेकिन रियल फीलिंग्स जो हैं मेरे दिल में वो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के लिए, और वो तुम हो टूआ। एंड देन फाइनली टूआ मान जाता है एंड आर्नोल्ड और टूआ मतलब उसी कॉस्ट्यूम रूम में, क्योंकि अब तो सब जा चुके हैं, सब कुछ खाली हो चुका है, तो दे होक अप इन दैट मोमेंट उसी रूम में। फिर नेक्स्ट सीन में जो रोम है वो सोफे पे लेटा होता है और रैफ़ी उसके पास जाता है। वो बोलता है रैफ़ी कि अब रोम तुमने अपने आप को चोट पहुंचाई सिर्फ मेरे लिए, उसके लिए थैंक यू। उसके बाद जो रोम है वो कहता है तो अब क्या तुम फिर से जैक के पास वापस जाने की कोशिश करोगे। तो उसके बाद जो रैफ़ी है वो कहता है नहीं, अब मैं जैक के पास वापस नहीं जाऊँगा, अब मैं किसी और को ढूंढूंगा और उसके पास जाऊँगा, और या फिर किसी ऐसे के पास जाऊँ जो ऑलरेडी मेरा वेट कर रहा है और मेरे लिए वेट करने को भी तैयार है। और यहाँ पे रोम को समझ में आ जाता है कि वो उसकी बात कर रहा है। रोम जो है वो रैफ़ी से कहता है तुम अच्छे जानते हो कि तुमने मुझे कितनी बार चोट पहुँचाई है, बार बार मुझे हर्ट हुआ है, तो अब मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे लिए पीछे तुम्हारे खड़ा रहूँगा और तुम्हारा वेट कर पाऊँगा। रोम जो है वो कहते हैं मैं तुम्हारी अपॉलॉजी, तुम्हारी सॉरी एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन अब जो दिल टूट चुका है उसे हील होने में तो टाइम लगेगा ना। उसके बाद रैफ़ी इतना क्यूट है, वो बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, तो अब से मैं होऊंगा जो तुम्हें चेज़ करूँगा, मैं तुम्हें अपने प्यार में फिर से गिराने की कोशिश करूँगा। और जो रोम है वो कहता है ठीक है ट्राई करके देख लो, ये कह के वहाँ से चला जाता है। अब मामला यहाँ गर्म होता जा रहा है। जो जैक, टिमी और बॉस्टन है वो लोग अब प्ले ख़त्म हो गया है तो वो लोग पार्टी करने के लिए बाहर आए थे। वहाँ पे वो फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था बॉस्टन, और वहाँ उसमें उसकी फ़ोटो में एक लड़की की फ़ोटो आ गई कैमरे में। तो वो उस लड़के के पास जाके कहता है कि तुम्हारी फ़ोटोज़ मेरे कैमरे में जब मैं फ़ोटो क्लिक कर रहा था तो अचानक से आ गई, तो मैं तुम्हें भेजूँ कैसे ये फ़ोटोज़, मतलब फ्लर्ट कर रहा है। तो वो कहता है, जो बॉस्टन है वो कहता है मेरा नाम बॉस्टन है, तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है मेरा नाम विन है। तो उसके बाद वो कहता है कि मेरा जो पार्टनर है, मतलब वो जो विन है उसका पार्टनर जो है वो आने ही वाला है। तो जो बॉस्टन है वो कहता है तो जब तक वो नहीं आ रहा है तब तक तो हम यहाँ पे मतलब एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो उतनी देर में उसका पार्टनर आ जाता है और वो और कोई नहीं मतलब बॉस्टन का एक एक्स ही होता है, और बॉस्टन उसको बहुत अच्छे से जानता है। तो जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है दोनों एक दूसरे को मतलब स्टेयर करने लगते हैं, एक दूसरे को घूमने लगते हैं। वो दोनों अलग से खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, पर तब उनके साथ विन नहीं होता है वहाँ पे। और वो कहता है बॉस्टन जिस तरीके से मैंने तुमसे प्यार किया था, मैंने आज तक और किसी से वैसा प्यार कभी कर ही नहीं पाया। बस ये बातें चल रही होती हैं कि वहाँ पे विन आ जाता है और वो जो कपल होता है वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे इस एपिसोड की एंडिंग थोड़ी सी सैड है, क्योंकि जो जैक है वो अकेले होता है बार में, और उसको उस टाइम कॉल आता है और उसे ये पता चलता है कि टिमी का एक्सीडेंट हो गया है। सो सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज, बट टिमी का एक्सीडेंट हो गया और जो जैक है वो पैनिक मोड में आ जाता है, फ़ौरन हॉस्पिटल भागता है। वहाँ पे डीन भी होता है और डीन कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ, ये कह के वो उससे गले लगा लेता है। एंड यहाँ पे एपिसोड फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।